जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो खेत कैसे बचे? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, जो बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और वन्य जीवन को करीब से देखने की इच्छा रखने वाले सैलानियों के बीच एक पसंदीदा जगह। पिछले ही साल ये करीब 3,65,000 सैलानी यहाँ पर आए थे। उनका घर बना। 1318 वर्ग किलोमीटर में फैला ये टाइगर रिजर्व प्रशासन के लिए लिहाज से कई हिस्सों में बटा हुआ है। ये इलाका जितना खूबसूरत है, उतना ही इस इलाके के नाम पर भ्रष्टाचार भी पनपता रहा है। और इस भ्रष्टाचार में नीचे संतरी से लेकर ऊपर मंत्री तक सबकी मिलीभगत सामने आती रही है समय समय पर। उत्तराखंड सरकार की सिफारिश पर तैयार एक जांच रिपोर्ट इसका ताजा उदाहरण है। इसको हम कह रहे हैं जिम कॉर्बेट घोटाला, यानी कि जिम कॉर्बेट स्कैम। राज्य के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि कॉर्बेट के कई प्रोजेक्ट्स में करीब 78 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इनमें से 17 करोड़ रुपए का भुगतान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन के लिए किया गया था। 30 पेज की इस रिपोर्ट में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो ब्लॉक में प्रस्तावित टाइगर सफारी में हुए घपलों की जांच की। आपको शुरू में ही बता दें कि जिस दौर में यह जांच हुई, उस दौरान उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत थे और जांच के नतीजे उनकी और उनके साथ जो अफसर थे, उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हरक सिंह रावत उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ही थी उस समय। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने प्रस्तावित टाइगर सफारी और लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन में बिना विधिवत मंजूरी जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियों के काम शुरू कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाखरो टाइगर सफारी के लिए राज्य सरकार को मार्च 2021 तक सेंट्रल जू अथॉरिटी की आखिरी मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बावजूद सरकार ने इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से टाइगर बाड़ा नंबर 1 पर काम की हरी झंडी दे दी। अप्रूवल नहीं मिला है, काम चालू। लेकिन सरकार की मंजूरी से पहले ही डीएफओ कालागढ़ टाइगर रिजर्व और डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने टाइगर सफारी के लिए कई हिस्सों पर काम पूरा भी कर दिया, जबकि मंजूरी ही 10 सितंबर 2021 को मिली। यानी मंजूरी के 9 महीने पहले ही काम शुरू हो गया। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? यही नहीं, इसमें भी 4 महीने पहले दिसंबर 2020 में इस सफारी के तहत कई पेड़ काट दिए गए, जरूरत या मंजूरी से कहीं ज्यादा थे। रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में डायरेक्टर ने टाइगर बाड़ा नंबर 1 के लिए 2 करोड़ 53 लाख रुपए के टेंडर को मंजूरी दे दी, जो उनकी वित्तीय शक्तियों से ज्यादा था। इतना वो दे नहीं सकते थे, फिर भी दे दिया। उनके पास सिर्फ 60 लाख रुपए का टेंडर मंजूर करने की इजाजत थी, दे दिया 2 करोड़ से ज्यादा। यही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्टर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए बिना ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा चुकाया गया वो टेंडर के करीब 80 लाख रुपए, उससे ज्यादा था। कॉन्ट्रैक्टर को 3 करोड़ 33 लाख रुपए चुकाए गए, यानी कॉन्ट्रैक्टर को जबरदस्त फायदा पहुंचाया गया। यह ध्यान देने की बात है कि इस पूरे काम को अभी ऊपर से विधिवत कोई मंजूरी नहीं मिली थी और यहां कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया जाना शुरू हो गया। मंजूरी हासिल करने का काम दूसरी तरफ अभी चल ही रहा था, लेकिन नीचे काम भी पूरा हो गया। साफ है कि इस पूरे मामले में कहीं ऊपर तक पूरी मिलीभगत तो नहीं थी। यह खुद सरकार की अपनी रिपोर्ट बता रही। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार में नियमों के मुताबिक 10 लाख से ऊपर का काम सरकारी संस्थान से करवाए जाने चाहिए थे। पाखरो टाइगर सफारी के अधिकतर काम इसमें भी कहीं ज्यादा लागत के थे इस अमाउंट से। तो वो काम किसी सरकारी निर्माण संस्था या राज्य पीडब्ल्यूडी को ना देकर के निजी ठेकेदारों को दे दिया गया, जिससे किकबैक्स की एक बात सामने आने लगी। इसके अलावा कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ ने 15,40,000 रुपए की लागत से 2 जनरेटर भी खरीदे। अब ये मजेदार किस्सा है, जरा देखिए, रिपोर्ट बताती है। इनमें से एक जनरेटर तब के वन मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के निजी इंस्टीट्यूट दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगा दिया गया। सरकारी जनरेटर मिनिस्टर के बेटे की इंस्टीट्यूट में। दूसरा जनरेटर ऋषिकेश की मीरावती फिलिंग स्टेशन में लगा दिया। अब इसके बाद कहने के लिए क्या जरूरत है, क्या बचता है कि मिली भगत हुई या नहीं?
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फॉरेस्ट डिवीजन में अलग अलग कामों के लिए एक ही जैसे ठेकेदारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और कोई खुली टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। यह पूरा प्रकरण है जो कि अब सामने आ गया है, एक सरकारी जांच में आ गया है। हरक सिंह रावत उस समय की जो बीजेपी सरकार थी उसमें मंत्री थे, लेकिन उसके बाद अभी वो छोड़ करके बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए, बागी माने गए, वो कांग्रेस से भी हार गए, तो अभी वो एक अजीब सी स्थिति में आधिकारिक रूप से कांग्रेस में हैं। अब इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं एडवोकेट गौरव बंसल, जो दिल्ली हाईकोर्ट गए और बताया कि बाघ संरक्षण के नाम पर क्या घोटाला हो रहा है। आइए सुनते हैं उनका बयान। हमने इसको 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला था, जिसमें हमने कहा था कि कॉर्बेट के अंदर टाइगर कंजर्वेशन के नाम पे और टाइगर सफारी के नाम पे बहुत बड़ी धांधली की जा रही है और इस धांधली में कई नेता और कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स शामिल हैं। उसके बाद जो दिल्ली हाईकोर्ट है, उन्होंने एनटीसीए को डायरेक्ट करा था कि वहां पे जाके इंस्पेक्शन करे। जो बातें हमने यहाँ पर कहीं पिटीशन में वो सत्य पाई गई और माना गया एनटीसीए की रिपोर्ट में कि वहां पर कॉर्बेट में टाइगर कंजर्वेशन के नाम पे और टाइगर सफारी के नाम पे सारे वन्य जो कानून है, वन्य जीव कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक्सेट्रा, उनकी धज्जियां उड़ी हैं। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कभी याचिका लगा रखी है, कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल है इसी सिलसिले में, और जिसकी अब जो सुनवाई है वो आगे आने वाले अगले हफ्ते में होगी। मेरी आपके माध्यम से, आपके टेलीविजन के माध्यम से दरखास्त है माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं उनसे उत्तराखंड के, कि क्योंकि यहाँ पर पीएम का नाम लेके, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके भी ये काम हुआ है, जबकि जब पूछा गया था ऑडिट की रिपोर्ट में भी ये आया है कि क्या इसका पीएमओ ऑफिस से कोई रिलेशन है, कि क्या कभी इस तरीके का जो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया ये कह के कि ये पीएम का प्रोजेक्ट है, तो क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है। तो ऑडिट की रिपोर्ट में भी क्लियर आया है कि पीएम से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, और जबकि जो कागज है वो ये दर्शाते हैं कि उत्तराखंड ऑफिसर्स ने जो कागज तैयार करे हैं जिसमें वित्तीय चीजें शामिल है, उसमें लिखा हुआ है कि ये पीएमओ का प्रोजेक्ट है, जबकि पीएमओ खुद मना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का नाम लेके, देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेके कोई अगर इलीगैलिटी हो रही है और इतने बड़े पैमाने पे पैसों का रिलेशन है, यहाँ पर पैसों का एक तरीके से बहुत तगड़ा झोलझाल है, कई करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर जिसका मिसयूज हुआ हो, तो ऐसे में मेरी दरखास्त है आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से कि वो इस चीज को सीरियसली लेते हुए ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को या फिर सीबीआई को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन सौंपे, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल हैं वो बहुत ही बड़े लोग हैं, आम पुलिस के बस की नहीं है, जो खुद राज्य के अंदर है कि वो जाके इन ऐसे लोगों के गिरफ्तार में हाथ डाल सके।